हेलो एवरीवन, ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है एंड इसमें हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ओबीसी हो गया, ये लोग मनी को कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्रिएशन का मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि मनी को प्रिंट कैसे करते हैं, छापते कैसे हैं, वो आरबीआई का काम है, आरबीआई वर्कशॉप का काम है। लेकिन मनी को क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर बैंक के पास 1,000 रुपये हैं तो 1,000 रुपये को 10,000 रुपीज़ में कैसे बदलेगा या इंक्रीज़ कैसे करेगा मनी को, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके दो नाम है, एक तो मनी क्रिएशन हो गया और एक क्रेडिट क्रिएशन हो गया। तो ये आपके एग्ज़ाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आपका लॉन्ग आंसर में आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका प्रोसेस है, आपको प्रोसेस समझाना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि ये पूरा टेबल बना के, जो मैंने टेबल बताया है, ये टेबल बना के दिखाना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में कि कैसे होगा ये। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है इसमें राउंड्स, यानी कि हम जब भी डिपॉजिट करेंगे तो वो एक अलग सा राउंड माना जाएगा। ठीक है, एक अलग फेज़ माना जाएगा। दूसरा है चीज़ है आपका डिपॉजिट, तीसरा है लोन, चौथा है सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें दो चीज़ समझने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके आगे फर्दर टॉपिक्स में भी काम आएगी। जब हम आपका सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे तब ये काफ़ी काम आता है। तो एक तो है सीआरआर, एक है एसएलआर। तो सीआरआर क्या होता है, जितना भी हमारा बैंक का ठीक है, मान लेते हैं एक एसबीआई बैंक है, उसका आज की डेट में मतलब एक दिन में उसका टोटल जो डिपॉजिट है वो 1,000 रुपये। ठीक है, अब हम इसमें जो डिपॉजिट है ना वो पूरा मान के चल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जमा करे होंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने पैसे निकाले भी होंगे। तो पैसे जमा करने के और निकालने के बाद जो आखिर में जब बैंक बंद होता है उस टाइम पे जितना पैसा बचा होगा वो उसका बैंक का डिपॉजिट हुआ। तो मान लेते हैं 1,000 रुपये डिपॉजिट है, तो 1,000 रुपये का कुछ परसेंट, अब ये जो परसेंट वाली बात है ना ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो अभी 12th लेवल पे आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब आप बैंक की प्रिपरेशन करेंगे ना तब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। बट फ़िलहाल के लिए 12th लेवल के लिए भी परसेंट का कुछ नहीं है, बस ये मान लीजिए कि कुछ परसेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मानते हैं 10% है, तो 1,000 रुपये का 10% या कुछ परसेंट बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है उनको अपने पास रखना होता है। ठीक है, जैसे हम भी इनकम आती है हमारी, हम कुछ बैंक में जमा करते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं। तो वैसे ही जो बैंक क्या करता है, कुछ परसेंट अपने पास रखता है और जो जितना अमाउंट अपने पास रखेगा ना उसे बोलते हैं सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ परसेंट बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर से बोल रहा हूँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया है एक दिन में उसका कुछ परसेंट, यानी कि जो जितना अमाउंट वो अपने पास जमा कर रहा है, अपनी तिजोरी में रख रहा है बैंक, उसे बोलेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जितना अमाउंट वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रहा है डेली का, ठीक है, ये चीज़ डेली की होती है। सीआरआर और एसएलआर डेली जमा होते हैं। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू आए डेज दे देंगे कि सीआरआर और एसएलआर कितने टाइम पीरियड में डिपॉजिट होते हैं, 1 डे, 15 डेज़, 1 मंथ, तो आपका आंसर होगा 1 डे, यानी कि डेली डिपॉजिट होते हैं इसका। ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट का बैंक का जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता है, उसे बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ परसेंट वो आरबीआई के पास जमा करता है, उसे बोलते हैं एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, बस फिलहाल के लिए मुझे सीआरआर को समझाना था। तो ये जो प्रोसेस है मनी क्रिएशन का, कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है वो समझते हैं। पहला राउंड है हमारा, यानी पहले मानते हैं कि किसी पर्सन ने 1,000 रुपये डिपॉजिट करे बैंक में। ठीक है, हम इसमें अलग बैंक नहीं मारे, हम जितने भी बैंक्स हैं सबको एक यूनिट मान के चल रहे हैं। ये एक एजम्पशन है आपका, ठीक है, कि जितने भी बैंक्स हैं वो हम एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा इसमें ना, जो भी लेन देन होगा मनी का, लोन का जो भी लेन देन होगा वो बैंक के थ्रू होगा, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक जाएगा, कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें एजम्पशन है ये आपका। तो पहला राउंड क्या है कि कोई पर्सन है, मान लो पर्सन ए है, तो ए ने डिपॉजिट करे 1,000 रुपये बैंक में। ठीक है, कोई से भी बैंक हो सकता है वो, हम सब बैंकों को एक ही बैंक मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब 1,000 रुपये का सीआरआर हमने मान के चला है, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं रहेगा। बाई चांस की बात अगर है दिया रहे
तब तो आपको वही परसेंट माननी है। अगर ना दिया रहे तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी परसेंट मान सकते हैं। हमने यहाँ पर माना है आपका ये 10% है, सॉरी 1% हो गया, ये आपका 10% है, जो CRR है आपका 10% है ये, ठीक है, और ये बदलेगा नहीं, ठीक। तो इनिशियली जो डिपॉजिट था आपका वो था 1000 रुपये। अब 1000 रुपये का 10% कितना होता है 100 रुपये। तो 100 रुपये जो है आपका वो CRR में जाएगा, यानी कि बैंक अपने पास रखेगा CRR। अभी हम SLR को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ CRR को समझ रहे हैं कि CRR के ज़रिए बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है। तो SLR को अभी भूल जाओ, ठीक है। जितना अमाउंट का जितना डिपॉजिट है बैंक, उसका कुछ परसेंट RBI के पास रखता है, उसे बोलते हैं हम SLR। तो SLR को अभी हम काउंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, उसको हम साइड में रख के चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ CRR को देख रहे हैं। तो जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट, यानी कि CRR कितना है 10%, यहाँ पर गलती से 1% आ गया तो उसको 10% कर लेना, ठीक है। तो 10 जो CRR है वो कितना 10%। तो 1000 रुपये का 10% कितना हुआ 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। अब बच्चे कितने 900 रुपये, जो 900 रुपये बचे बैंक उसका कुछ भी काम कर सकता है। तो बैंक ने क्या करा, उसको लोन दे दिया, यानी कि जो 900 रुपये वो क्या करे लोन दे दिया। अब बैंक ने क्या करा लोन दिया, पर ये है मान ले A%, जो पर्सन A है इसने डिपॉजिट करा था 1000 रुपये। अब बैंक ने लोन दिया, लोन किसको दिया B को, ठीक है। तो B के अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट कैश नहीं देगा बैंक, B के अकाउंट में जाएगा। तो यानी कि B के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी कि B के अकाउंट में 900 रुपये के पैसे आए। तो एक तरह से मान सकते हैं कि जो 900 रुपये है वो B के, जो पर्सन B है उसके खाते में डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए, ठीक है। तो ये डिपॉजिट कितना हो गया सेकंड राउंड में 900 रुपये। अब 900 रुपये आए तो उसने क्या करा, अब बैंक हम जो भी जितने भी बैंक हैं सबको एक ही यूनिट मान के चल रहे हैं। तो 900 रुपये आए तो बैंक ने क्या करा 10% काट के अपना CRR रख लिया। तो 900 रुपये का 10% कितना हुआ 90 रुपये। अब 900 माइनस 90 कितना हुआ 810 रुपये, ठीक है। तो जितना CRR रखने के बाद जो रिज़र्व रखा है बैंक ने, रिज़र्व रखने के बाद जितना भी पैसा बचा है ना वो बैंक लोन दे सकता है, ऐसा उसको अधिकार है, ठीक है। RBI से उसको अधिकार है। तो CRR 90 रुपये रख लिया, बचा कितना 810 रुपये। तो 810 रुपये क्या करा उसने लोन के तौर पे दे दिया किसी को, मान लो पर्सन C है उसको लोन दे दिया। अब उस पर्सन C ने क्या करा, C के खाते में C ने उसका इस्तेमाल करा, ठीक है। यानी कि जो 810 रुपये थे उस लोन का इस्तेमाल करा, मान लो लोन लेके उसने घर बनाया, ठीक है। ठेकेदार को पैसे दिए, ठेकेदार ने अपने बैंक में डिपॉजिट करे, अपने बैंक में डिपॉजिट करे, कितने करे 810 रुपये, ठीक है। तो ठेकेदार के बैंक में अकाउंट में डिपॉजिट हो गया 810 रुपये। अब बैंक क्या करेगा वही प्रोसीजर दोबारा करेगा, 810 का 10% क्या करेगा वो अपने पास रिजर्व में रख लेगा, CRR के तौर पे रख लेगा। तो 810 का 10% कितना हुआ 81 रुपीज़। अब 81 रुपीज़ अपने पास रख लिए, बाकी जो बैलेंस बचा वो बैंक को अधिकार है, वो लोन पे दे सकता है। तो बैंक ने क्या करा लोन पे दे दिया, जाहिर सी बात है लोन पे देगा तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक का प्रॉफिट है। तो जो 729 रुपीज़ बचे थे वो बैंक ने लोन पे दे दिए, ठीक। अब ये जो सीरीज़ है ना ये चलती जाएगी, आपको एग्ज़ाम में ये पूरा बिल्कुल, ये हमने 3rd राउंड तक करा है, लेकिन आपको ये पूरा नहीं करना है कि आप 8-10 राउंड तक करते जाओ, आपको 3 या 4 राउंड तक करना है इसको बस एग्ज़ाम में। और बाकी आपको डॉट डॉट डाल के ऐसे करके बिल्कुल आपको शो कर देना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे इसके, आपको बस 3 या 4 राउंड तक शो करना है और आपको फिर टोटल निकाल देना इसका। और टोटल कैसे निकलेगा ये आगे हम समझेंगे, इसको यहाँ पर देखते हैं हम। तो हमारा जो CRR था वो कितना था 10% था CRR, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि डिमांड डिपॉजिट कितना, जो टोटल डिपॉजिट है वो कितना निकलेगा, यानी कि जो मनी क्रिएशन हुआ वो कितना होगा 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, ठीक है। यानी कि 1/CRR कितना था 10% था इंटू कैश रिजर्व। कैश रिजर्व यानी कि टोटल आपका जो इनिशियली जो डिपॉजिट हुआ था वो, तो इनिशियली डिपॉजिट कितना हुआ था आपका 1000 रुपये और CRR कितना 10%। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल डिपॉजिट आएगा वो कितना है 10,000 रुपीज़ आएगा। तो आपको तब तक करना है ये प्रोसीजर, यहाँ जो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए टोटल ये आपका 10,000 रुपीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो 10,000 आपका टोटल डिपॉजिट हो गया, CRR कितना था 1000 और लोन कितना दिया 9,000। तो इन दोनों को प्लस करके आपका ये आंसर मैच होना चाहिए।
ठीक है। तो ये जो 10,000 था ये मैंने निकालने का आपको तरीका बताया 1/CRR इंटू जितना आपको इनिशियली जो डिपॉजिट हुआ था वो अमाउंट। तो आपको ये साइड में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ये जो चीज़ आपका फॉर्मूला है ये आपको साइड में नीचे मतलब फेयर में, रफ में नहीं, आपको फेयर में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कि आपका जो फाइनल जो टोटल अमाउंट आया है वो ऐसे करके आप कैलकुलेट करके ऐसा आया है। ठीक है। तो आपको ये पूरा नहीं करना, बस 3 या 4 राउंड तक आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल फाइनल जो अमाउंट है वो शो कर देना आपको। बस ये इतना सा चीज़ था। बाकी आपको थ्योरी पूरा शो करना है, जो आपने पूरा प्रोसेस करा है वो आपको शो करना है। जैसे हम इसमें देखते हैं, इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1,000 रुपीज़। इनिशियली हमने देखा था कि जो बैंक को डिपॉजिट रिसीव हुआ था वो 1,000 रुपये हुआ था। द बैंक विल कीप 10% ऑफ द डिपॉजिट एज CRR। जो 1,000 रुपये का जो CRR 10% था वो कितना था, 100 रुपये, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था 900 वो क्या करा, बैंक ने लोन के तौर पे दे दिया। द बैंक विल लेंड 900 रुपये टू सोहन। अब मान के चलते हैं कि सोहन को दिया 900 रुपये, नॉट इन कैश बट अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। यानी कि जो बैंक ने लोन दिया वो कैश के तौर पे नहीं दिया, सीधा सोहन के अकाउंट में डाल दिया। ठीक है। हमने पहले अजम्पशन में देखा था कि जितने भी बैंक्स हैं सब एक ही यूनिट माने जाएंगे, और जो भी लोन देगा, जो ट्रांजैक्शन होगा वो अकाउंट से एक बैंक से दूसरे बैंक में डायरेक्ट होगा, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा इसमें। तो बैंक ने क्या करा, सीधा सोहन के अकाउंट पे डाल दिए पैसे। अब अगेन डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर रेज बाय 90 रुपीज़। ठीक है। जो बैंक का CRR था वो कैसे रेज हुआ, 10%, 900 रुपये का 10% कितना हुआ, 90 रुपये। बैंक ने अपने पास 90 रुपये रख लिए, और बैंक ने क्या करा, बाकी जो अमाउंट है वो 810 रुपये वो लोन के तौर पे दे दिए। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है। कब तक चलेगा, जब तक ये अमाउंट ना आ जाए। ठीक है। और ये अमाउंट निकालने का तरीका क्या है, 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। जो आपका इनिशियल वो था वो आपका आ जाएगा। तो ये बस ये छोटा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी करना है। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने के लिए। ये आपका MCQ के क्वेश्चन एज अ MCQ भी आ सकता है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो पहला चीज़ है कि कैश बैलेंसेज विद द कमर्शियल बैंक्स, हायर कैश बैलेंस ग्रेटर द मनी क्रिएशन। यानी कि अगर बैंक के पास ज़्यादा कैश बैलेंस होगा, ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा डिपॉजिट होगा, तो उतना ही ज़्यादा मनी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अभी हमने 1,000 रुपये का देखा था, अगर 2,000 रुपये होंगे, 3,000 रुपये डिपॉजिट होंगे तो ज़्यादा अमाउंट का क्रिएशन हो पाएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर हायर CRR है, यानी कि जो CRR का परसेंटेज है वो अगर ज़्यादा है, अभी हमने देखा था 10%, अगर ये 20% होता ना तो मनी क्रिएशन उतना कम होता। ठीक है। तो हायर CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। अब ज़्यादा CRR होने से मनी का क्रिएशन कम क्यों होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा लोन कम देगा बैंक। अब जितना ज़्यादा लोन कम देगा मनी का क्रिएशन उतना ही कम होगा। हमने देखा था कि लोन दे रहा था वो तब जाके डिपॉजिट हो रहा था, इसलिए वो 1,000 रुपये से सीधा 10,000 रुपये हो रहा था। लेकिन अगर जितना ज़्यादा CRR होगा तो उतना ही ज़्यादा बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, और लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा कम बचेगा। अभी 1,000 रुपये में से वो 100 रुपये रख रहा था, 900 रुपये का लोन दे रहा था। अगर ये 20% होता तो 1,000 रुपये में से वो 200 रुपये अपने पास रखता और 800 रुपये लोन के तौर पे देता। तो कम लोन देता, कम अमाउंट का लोन देता, तो वो कम अमाउंट का मनी का क्रिएशन होता। तो इसलिए हायर CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी, और कैश बैलेंस अगर ज़्यादा है तो मनी का क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपका MCQ के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। स्टेटमेंट वाइज काफ़ी चल रहा है आजकल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको देख लेना एक बार अच्छे से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा मनी क्रिएशन का।